हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक ले वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे इकोनॉमिक्स, और ये जो आपका है वो बिहार बोर्ड वालों के लिए है, तो आप लोग जरा सा ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी वाले, ठीक है ना। एनसीईआरटी का भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके एनसीईआरटी वाले वहां से आप लोग जाके देख सकते हो जो एनसीईआरटी के आंसर क्वेश्चंस चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए आपको चैनल पे जाकर के देखना बहुत जरूरी है, वहां से आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के लिए, और ये पूर्णतः बिहार बोर्ड वालों के लिए है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज की इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। आपको बताना है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। क्या उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार वासियों के जीवन का निर्वाह का जो मुख्य साधन है वह उनका कृषि है, तो ऑप्शन का यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। ये राज्य कहें तो ये कौन सी राज्य की बात कर रहा है, तो बिहार राज्य में। ऑप्शन क में कुएं एवं नलकूप, ऑप्शन ख में नहरें, ऑप्शन ग में तालाब, और ऑप्शन घ में नदी। तो राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का जो साधन है यहाँ बिहार में, वो आपको कुएं और नलकूप, ठीक है ना। कुएं और नलकूप के माध्यम से यहाँ सिंचाई मुख्य रूप से है, ठीक है ना। नलकूप कहने का मतलब हम लोग बोरवेल भी बोलते हैं या बोरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बाढ़ से राज्यों में बर्बादी होती है। बाढ़ से राज्यों में बर्बादी होती है फसल की, मनुष्य एवं मवेशी की, आवास की, या इनमें सभी की। तो जब बाढ़ आती है तो फसल का नुकसान होता है, मनुष्यों को भी नुकसान होता है, आवास और मवेशी जानवर सभी चीज को होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन घ आपका सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। खाद्यान्न फसल की, मनुष्य एवं मवेशी की, उद्योग की, या इनमें से कोई नहीं। तो जब अकाल पड़ता है तो ये खाने वाले फसल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बर्बादी होती है, तो ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। शीतकालीन मतलब समझ सकते हो शीत यानी ठंड के समय में। भदई, खरीफ या अगहनी, रबी या गर्मा। तो ऑप्शंस आपके पास है, इसको हम लोग बोलते हैं अगहनी या खरीफ फसल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कहता है कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। वो कौन सा था जो 1943 में भयानक अकाल से ग्रसित था। क्या बिहार था, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा। तो यहाँ से सही जवाब 6 का जो हो जाएगा वो आपका बंगाल होगा, ठीक है ना। बंगाल 1943 में भयानक अकाल से पीड़ित रहा है, तो ऑप्शन ग सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ा है, घटा है, स्थिर है, या बढ़ता घटता है। तो बताना है कि राष्ट्रीय आय, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का योगदान क्या हुआ है, घटा है या बढ़ा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बीते जो विगत वर्षों है उसमें यहाँ पे घटा है। देखिए ये विगत वर्षों की कब की बात कर रहा है, जब से ये बुक है, यानी ये हम बात करें तो ये 2000 पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। 2000 या 2000 से पहले की। आप लोग ये मत समझना कि 2005 या 2000, मान लो 10 सिंपल 10 से 21 के बीच में, ये बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, समझ लेना थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है निर्धनों में भी निर्धन, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है। बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, एपीएल कार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्धनों से में भी निर्धन लोगों के लिए जो कार्ड दिए गए हैं वो दिया गया अंत्योदय कार्ड। क्या दिया गया है, अंत्योदय कार्ड। तो ऑप्शन 8 का ख बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि निम्न में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं। खाद्यान्न कहें तो खाने वाले, ठीक है ना। क्या गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, या इनमें सभी।
तो यहाँ पे इनमें सभी होगा जो खदान के स्रोत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन घ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। ये गैर सरकारी संगठन है, क्या पटना डेयरी, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, या इनमें से कोई नहीं। आप एक लोग सुधा भी डेयरी जानते होंगे, ठीक है ना। क्या ये सुधा भी डेयरी इसमें तो नहीं दिया गया है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो गैर सरकारी संगठन के रूप में जो कार्य कर रही है, ये आपका पटना डेयरी कार्य कर रही है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी खाली जगह को भरने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि बिहार राज्य में कृषि खाली जगह जनसंख्या के आजीविका का साधन है। तो यहाँ पे इसमें फिर से रिपीट करेंगे पढ़ने में, बिहार राज्य कृषि बहुसंख्यक जनसंख्या को आजीविका का साधन है, ठीक है ना। क्वेश्चन 2, बिहार में कृषि की खाली जगह निम्न है। तो बिहार में कृषि की उत्पादकता निम्न है, इसमें आप उत्पादकता भर देंगे। थर्ड में कहा है कि बिहार की कृषि के लिए सिंचाई खाली जगह महत्व रखती है। तो ये अत्यधिक महत्व रखती है, क्या रखती है, अत्यधिक महत्व। फिर उसके बाद 4 में राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र खाली जगह है, तो ये काफी अधिक है राज्य में, यानी राज्य कहें तो बिहार में, तो यहाँ पे लिख देंगे अधिक नहीं काफी अधिक लिख सकते हो, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और आपको पता है बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है, हमने भूगोल वाले सीरीज में आपको पढ़ा रखा है, तो जरूर आप लोग उसको पढ़िए चैनल पर जाकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, बफर स्टॉक का निर्माण खाली जगह करती है। तो बफर जो स्टॉक है उसका निर्माण कौन करती है, सरकार करती है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाली जगह कार्ड है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, ठीक है ना। अब बीपीएल का मतलब हमने आपको कम्युनिटी में बताया है, तो आप कम्युनिटी पे जाके कर सकते हो। इसका जो पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, गरीबी संख्या रेखा से नीचे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ माना जाता है वह कृषि खेती को माना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता खाली जगह कैलोरी है। जो औद्योगिक श्रमिक है यानी मजदूर है, जो उद्योग में काम करता है, उसको कितना कैलोरी उसको चाहिए, तो उसको 3600 कैलोरी चाहिए। कितने चाहिए, 3600। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में खाली जगह डेयरी कार्य करती है। तो डेयरी में जो कार्य करते हैं, दिल्ली में जो डेयरी कार्य करती है उसका नाम है मदर डेयरी, ठीक है ना, मदर डेयरी। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति खाली जगह से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई। तो जो हरित क्रांति प्रभावित हुआ था वह मेक्सिको से हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, मेक्सिको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे खाली जगह को भर दिया। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, सही कथन को सही टिक करें और गलत कथन को क्रॉस से टिक करें। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उद्योग है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे कृषि होने चाहिए थे लेकिन दिया नहीं, तो ये कथन आपका गलत है और यहाँ पे आप क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की कृषि अत्याधुनिक है। बिहार का जो कृषि है क्या अत्याधुनिक है? नहीं, बिहार का जो कृषि है वह अत्याधुनिक नहीं है, यह बहुत पुरानी है। अत्याधुनिक कहने का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है नहीं, बहुत पुराने समय से जो हम लोग समझते आ रहे हैं उसी से यहाँ पे खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि राज्य में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र काफी अधिक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिहार में जो है वो बाढ़ ग्रस्त बहुत काफी ज्यादा क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सही, और इस तरीके के चिन्ह लगा दोगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कृषि उद्योग के लिए जो कृषि होती है, क्या उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता की आपूर्ति करते हैं? हाँ, सही बात है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कपास देख सकते हैं, ये कृषि से रिलेटेड है और ये वस्त्र उद्योग का यह एक कच्चा माल है। तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है। एक मतलब टीचर कम से कम उसे 2600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सही, और इस तरीके का आप चिन्ह लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ अधिक कैलोरी देता है उसको हम लोग उपजाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। और यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देंगे। क्वेश्चन 7 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो आपको बताने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इन्होंने ही दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सही मार लोगे और इस तरीके के चिन्ह लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है। कृषि भारत एवं बिहार का आर्थिक इंजन है, बिल्कुल सही बात है। बिहार ही नहीं और भी स्टेट यानी और भी राज्य भारत के अर्थव्यवस्था का आर्थिक जो व्यवस्था है उसका यह इंजन होता है कृषि। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? सही। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अगले जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे या अगले वीडियो में जो आपको मिलेगा वह लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जो आपको 20 शब्दों में उत्तर देने हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इसको आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी इसको अपलोड करें तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके और आप उसको एक्सेस कर सको, आप उसको पढ़ सको और उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।